आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्यार से भरा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का इस संध्या समय में, शाम के समय में आपके चरणों में हमको इकट्ठा होने के लिए और एक सौभाग्य आपने हमको दिया करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का ये बाइबल स्टडी आपके हाथों में हम दे देते हैं। आपका नाम का महिमा के लिए होने दीजिए और इसमें बैठने वाले हमारे को ये स्टडी के द्वारा आशीर्वाद होने दीजिए, आध्यात्मिक भोजन मिलने दीजिए, हमारा विश्वास मजबूत होने दीजिए, हमारा समर्पण ठीक होने दीजिए, हमारा प्रेम परमेश्वर से बढ़ने दीजिए, हमारे जिंदगी में फर्क, परिवर्तन परमेश्वर चाहने वाले दिशा में होने दीजिए। आपके हाथों में सौंप देते हैं। जुटने वाले सबको आप आशीर्वाद देना, आपका नाम का महिमा के लिए होने देना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। बाइबल स्टडी सेशन नंबर 22। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सबको अभिवादन करता हूँ। एंड टाइम प्रोफेसी में, आखिरी समयों का भविष्यवाणी में, हम एक शिक्षण का सीरीज हमने शुरू किया पिछले क्लास में, द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। उसका पहला भाग हमने पिछले हफ्ते में देखा, पिछले क्लास में देखा। आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे, द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, अंतिम समयों के चिन्ह। हमने पहला पार्ट में खास करके 3 सवाल पूछे थे। वो तीनों सवाल सिर्फ मैं इधर दिखाता हूं। अंतिम समय किसका अंतिम समय है, हमने उसका जवाब दे दिया। फिर हमने देखा फर्क क्या है अंतिम दिनों या अंतिम समयों बोलने में और अंतिम दिन या अंत या आखिरी दिन या प्रभु का दिन ये कहने में, ये दोनों में क्या फर्क है, फर्क हमने देख लिया। फिर हमने प्रभु का दिन या लास्ट डे या एंड, आखिरी दिन, अंतिम दिन, अंत, परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन, ये सब इसका मतलब क्या है, इसका भी हमने विस्तार में देख लिया। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। आज हम ये सेशन में, ये पार्ट 2 में, हमने पिछले हफ्ते में, पिछले क्लास में एक लिस्ट देखा जिसमें हमने 50 चिन्हों को लिस्टिंग किया और हमने बोला कि ये सब चिन्ह ज्यादा करके 50 में 40 या 45 चिन्ह यीशु मसीह ने खुद बोला हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे व्हाट जीसस सेड अबाउट द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। यीशु मसीह ने खुद अंतिम समय के चिन्हों के बारे में क्या बोला है। इसका मतलब है हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, मत्ती 24 पढ़ना पड़ेगा, मरकोस 13 पढ़ना पड़ेगा, लूकोस 21 पढ़ना पड़ेगा, फिर खास करके प्रकाशित वाक्य में हमको देखना पड़ेगा और उसका खास करके 6वां अध्याय में हमको देखना पड़ेगा। ये सारे वचन यीशु मसीह खुद उनके मुंह से बोला हुआ वचन है। मत्ती 24 पढ़ेगा तो मरकुस 13 फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं है। लूकोस 21 में भी ऐसा ही है, लेकिन लूकोस 21 में एक दो पॉइंट है जो मत्ती में लिखा नहीं है, इसलिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है। मत्ती 24 में हम जो पढ़ते हैं उसका वही सीक्वेंस में, वही कालानुक्रम में, वही अनुक्रम में, वही सीक्वेंस में रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में भी हमको दिखाई देता है। मैं आपको शायद पिछले क्लास में बताया, कई समयों तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया था प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय। लेकिन जब मुझे प्रभु का आत्मा मुझे यह बताया कि 24वां अध्याय, मत्ती का 24वां अध्याय देखो और उसका ऑर्डर देखो, उसका सीक्वेंस देखो, उसमें क्या अनुक्रम में ये बातों को लिखा हुआ है, वो अनुक्रम इधर है क्या देखो बोला। मैं दोनों देखा, मुझे आश्चर्य लगा, मैं अचंभित हो गया। उसमें मत्ती में जो सीक्वेंस में, जो ऑर्डर में घटनाओं को, आखिरी समयों का घटनाओं को लिखा है, वही अनुक्रम में, वही सीक्वेंस में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा हुआ है। तो फिर प्रकाशित वाक्य पढ़ना मुझे बहुत आसान हो गया। चलो आज हम पूरा का पूरा को देखने वाला नहीं है और मैं इस आखिरी समयों का चिन्हों का ये विषय ये घाई घाई में मैं नहीं करना चाहता हूं।
ये धीरे धीरे जाएंगे। 50 चिन्ह जो है, आज मैं सिर्फ 6 चिन्ह लेने वाला है और उसको गहराइयों में जाएंगे। और आज लेने वाला 6 का 6 ये इतिहास में ऑलरेडी हो चुका हुआ चिन्ह है। इतिहास उसका गवाह है। इतिहास गवाह है, इसका मतलब है जहां ये घटनाएं हो गया, वो घटनाएं उस जगहों में जाके देखेगा तो दिखेगा। तो हो सकता है तो उसका वीडियो में आपको आज दिखाएंगे ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए। वीडियो क्यों दिखाते हैं मालूम है? इतिहास में हो गई हुआ घटनाओं का उसका वीडियो दिखाने का मतलब यह है। कोई बोल रहे थे छोटे बच्चे लोग यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। बड़ा होने के बाद में भी उनको संडे स्कूल में सब भेजा हुआ है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। तो उसके लिए कोई एक सेवक ने बोला कि ये हमारा ही प्रॉब्लम है। हमने बच्चों को जब संडे स्कूल में सिखाया, क्या बोला? बाइबल का स्टोरी। बाइबल के घटनाओं को हमने स्टोरी बना दिया। स्टोरी बोला तो कहानी है। कहानियां कल्पनाओं से आया आया हुआ है, किसी ने ऐसा ही लिखा हुआ है। हो गया हुआ कुछ घटना नहीं है नॉर्मली, वो कहानी है। बाइबल के घटनाओं को हमने कहानी बोल के बता दिया बच्चों को, तो बच्चों को लगा कि बाइबल पूरा कहानी है। ऐसा है तो यीशु मसीह भी कहानी बन गया। ऐसा है तो उद्धार भी कहानी हो गया। ऐसा है तो स्वर्ग नरक अंतिम न्याय सब कुछ कहानी हो गया। फिर विश्वास करने का क्या जरूरत है? ये प्रॉब्लम हो गया। तो आज मैं आपको, आप लोग छोटे बच्चे नहीं, मुझे मालूम है, मैं संडे स्कूल नहीं ले रहा हूं, वो भी मुझे मालूम है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास के पन्नों से कुछ वीडियो निकाल कर दिखाएंगे। देखो इतिहास में ये हो गया, देखो ये ऐसी पड़ा हुआ है, उस जगह में जाके देखो, उधर से निकाला हुआ वीडियो है। तो आपको आपके अंदर जो बचपन से शायद आके बैठा हुआ ये जो बाइबल का कहानी 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 ये बात निकल जाएंगे। और बाइबल में लिखा हुआ बातें कहानी नहीं, घटनाएं हैं। तो आखिरी समयों का जो चिन्ह बताया हुआ, कुछ कुछ चिन्ह हो गया, वो हो गया हुआ चिन्हों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। अभी हम उसके लिए पूरा नहीं पढ़ेगा, लेकिन हमको क्या क्या पढ़ना है। मत्ती 24 में हम 1 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे। लूकोस 21 का 20, 24, 25 पढ़ेंगे। लूकोस 17 में 23 से लेकर 37 तक है, लेकिन कम से कम 28 से लेकर 30 तक तो पढ़ेंगे। जोएल का पुस्तक 2 अध्याय का 28 से 31 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 का 16 से 18 तक पढ़ेंगे। दूसरा थेसलोनियंस 2 अध्याय का 1 से 17 तक पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़ेंगे। और प्रकाशित वाक्य 6 का 1 से 17 तक पढ़ेंगे। बहुत लंबा लिस्ट है, तो रीडिंग बोला तो बोर हो जाते हैं लोग। डरो मत, पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं। 6 चिन्हों के बारे में जितना पढ़ना है उतना ही हम पढ़ने वाले हैं। 6 चिन्हों में हम शुरू करेंगे, वो लिस्ट में एक बार खोलना चाहता हूं। ये लिस्ट हम और एक बार देखेंगे। हमने बोला पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, तीसरा, 14, ऐसा करके। वो ऑर्डर क्या है, वो सीक्वेंस क्या है? वो इतिहास में जैसे वो घटा हुआ है या घटने वाला है, वो सीक्वेंस में, वो कालानुक्रम में, वो क्रोनोलॉजी में, वो सीक्वेंस में मैंने लिखा हुआ है, जितना हो सकता है उतना। तो इसलिए वही ऑर्डर में जाना अच्छा रहेगा। सबसे पहला चिन्ह मंडली का शुरुआत था, इनॉग्रेशन ऑफ द चर्च। वो पेंतिकोस के दिन में हो गया, हमको मालूम है। चलो हम बाइबल से पढ़ेंगे उसके बारे में। ये आखिरी समय का चिन्ह है क्या, ये भी हम ढूंढेंगे। मैं बोलने से चिन्ह नहीं होगा, लेकिन बाइबल में अगर लिखा है ये चिन्ह है आखिरी समय का, तो होगा। तो हम शुरू करेंगे बाइबल का प्रेरितों का काम पेंतिकोस के दिन में क्या हो गया है करके जो लिखा है। 16 और 17 सिर्फ हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय का 16 और 17, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 16 और 17, 16 से 18 तक पढ़ेंगे। परंतु यह वो बात है जो
योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत की दिनों में, मैं नहीं बोला, परमेश्वर कहता है करके पत्रोस गवाही देता है। और वो बोलता है कि जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन बताया हुआ था कई सालों के पहले, कई सदियों के पहले। एंड इट शैल कम टू पास इन द लास्ट डेज सेड गॉड। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में, ध्यान देना, पहला शतक में यीशु मसीह का मृत्यु होकर, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होकर, यीशु मसीह स्वर्ग चले जाने के बाद में पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आए, चेलों के ऊपर और भी लोगों के ऊपर जो उनके साथ में इकट्ठे इकट्ठे थे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आने के बाद में वो लोग शक्ति पाए और मंदिर में, जहां पेंतिकोस्त बोल के जो त्योहार मनाने के लिए, जो फसह का त्योहार ही है, द पास ओवर, और वो त्योहार मनाने के लिए बहुत अलग अलग देशों से यहूदी लोग उधर इकट्ठे हो जाते हैं यरूशलेम में, मंदिर में। उनके बीच में, हजारों लोगों के बीच में ये लोग भाषण दिया, बोला कि यीशु मसीह वही व्यक्ति है, नासरी यीशु वही व्यक्ति है जिसको तुमने मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उठाकर उसको खड़ा किया है ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। आप लोगों ने, हम लोगों ने प्रतीति रखा हुआ, हमने बाट जो जोहा हुआ जो राजा है, परमेश्वर का अभिषिक्त राजा, ये वो यही है। ये सारी बातों को पत्रोस ने बताया। लेकिन शुरुआत में पत्रोस ने यही बताया कि देखो, ये जो हम जो अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहा है और आप लोगों को लग रहा है हम लोग दारू पिया है, मधुआला है, नहीं नहीं, दोपहर का ये पहरों में हम लोग मधुआले नहीं है, हम पागल हुआ नहीं है। लेकिन ये वो है जो जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने पुराने करार में हमारे लिए प्रतिज्ञा दिया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। कैसे होगा? कि मैं अपना आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। अच्छा, उसमें क्या खास बात है? हाँ, खास बात है। क्यों? पुराना करार आप देखो, पुराना करार में परमेश्वर से चुने जाने वाले बहुत कम लोगों को, जैसे भविष्यवक्ता है, जैसे राजा है, जैसे न्यायाधीश लोग हैं, उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा दिया जाता था। वो भी उनको कुछ भविष्यवाणी करने के लिए पवित्र आत्मा का मदद उनको मिलता था। उनके अंदर पवित्र आत्मा को उंडेल नहीं देते थे। अभी परमेश्वर बोलते हैं कि आखिरी समयों में मैं मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी। ऐसा नहीं कि एशिया, एलिया, एलिशा ये लोग सब आके अभी भविष्यवाणी करना है, नहीं। वो जमाना खत्म हो जाएंगे, नया जमाना आएंगे। आखिरी समय बोलता है वो जमाने को, आखिरी समय हमने देखा है, आखिरी समय पहला सदी में शुरू हो गया। तो आखिरी सदी, आखिरी समयों में मैं सारे मनुष्यों के ऊपर, मतलब चाहने वाले मनुष्यों के ऊपर, कोई भी नहीं चाहने वाले मूर्ति पूजकों के ऊपर नहीं, इसका मतलब ये वो नहीं होता है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ गिने चुने भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर और राजाओं के ऊपर और न्यायाधीशों के ऊपर परमेश्वर देते थे वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा अभी चाहने वाले सबके ऊपर दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारे बेटे लोग भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान लोग दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्णियाम स्वप्न देखेंगे। अगला वचन, इतना नहीं, सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे घर के लोग नहीं, तुम्हारे घर में जो दास दासी है ना, वो भी ये करेगा। बोलते हैं वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेगा। देखो, एक नया इरा, एक नया युग शुरू हो रहा है जिसको बोलता है अंतिम समय। तो पत्रोस बोलता है कि ये अंतिम समय का चिन्ह बोल के जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया हुआ वही वचन पूरा हो गया हुआ है
हम लोग नशा चढ़े चढ़े हुए लोग नहीं है, हम लोग सब ठीक है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया है, इसलिए हम अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहा है। हम चेक करेंगे जोएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा ऐसा एक भविष्यवाणी हुआ था क्या, हम चेक करेंगे। जोएल का पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय का 28 और 29 हम पढ़ेंगे। उन बातों के बाद पत्रोस उधर बोला आखिरी समयों में, इधर लिखता है कि एंड इट शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड। इधर वो शब्द स्पष्ट बताया नहीं कि आखिरी समयों में है, आखिरी समयों का उल्लेख इधर नहीं किया गया, लेकिन पत्रोस पवित्र आत्मा में होकर बोलते हैं कि आखिरी समयों में। तो उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। के बाद में और भी भविष्यवाणी है, वो आज का दिन के लिए है, लिए नहीं है, फिर भी मैं एक बार पढ़ता हूं। और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। और 31 वचन बोलते हैं, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यही बातों को पत्रोस भी बोलते हैं क्या, और एक बार हम चेक करेंगे। पत्रोस दूसरा अध्याय में, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में हमने 18 तक पढ़ा, अभी 19 से आगे पढ़ के देखेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। और 20 वचन, प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। तो भविष्यवाणी को कोई फर्क नहीं है, उधर जो बताया गया वही बात इधर बताया गया कई सदियों के बाद में। अभी ये ध्यान में रखना। और अभी हम ये चार्ट में जाते हैं। तो पहला चिन्ह क्या था, पहला चिन्ह ये है कि द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन, पेंटिकोस्ट एक पर्व था, एक त्योहार था यहूदी लोगों का। पेंटिकोस्ट पेंटिकोस्ट लोगों का कुछ नहीं था। पेंदिकोस के दिन में, पेंदिकोस पर्व के उस दिनों में एक घटना हो गया, इसलिए पेंदिकोस का अनुभव ऐसा बोल के उसका नाम रख दिया, वो अलग बात। तो पेंदिकोस के दिन में सभी देहों पर पवित्र आत्मा को उंडेला गया। और हमने अभी वचनों को पढ़ा, जोएल का पुस्तक दूसरा अध्याय और प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय। अभी हम हरेक चिन्ह को प्रकाशित वाक्य के साथ में तुलना करके देखने वाले हैं। तो इधर मैंने लिखा है पैरेलल वर्स इन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में समानांतर वचन, समानांतर वचन। लेकिन ये वचन का समानांतर वचन प्रकाशित वाक्य में नहीं है, क्यों नहीं है? आज मैं चर्चा करने वाला छठवां चिन्ह तक है, छठवां चिन्ह। ये छठवां चिन्ह तक हरेक इसमें मैंने एक ही बात लिखा है, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इंसिडेंट हैपन बिफोर रेवलेशन केम टू जॉन। योहान यीशु मसीह का शिष्य चेला, रेवलेशन प्रकाशन पाया, कभी पाया? लगभग 90 का ईस्वी 90 में योहान को प्रकाशन मिल गया, रेवलेशन आ गया। लेकिन पत्रोस जब बात करते हैं और एक घटना हो जाता है पेंतिकोस्त के दिन में, तो पहले ही हो गया, लगभग 40 के या 30 32 ईस्वी में एक घटना हो गया, पेंतिकोस्त का दिन हो गया। तो हो गया हुआ घटना फिर प्रकाशित वाक्य में लिखने का जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आखिरी में लिखा है हैपन, इट ऑलरेडी हैपन, ये हो गया हुआ है। वैसे हम छठवा ये तक देखने वाले हर एक चिन्ह हो गया हुआ है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका हुआ था प्रकाशित वाक्य लिखने के समय में। चलो, तो पहला चिन्ह हमको हमारे दिमाग में फिट हो गया। अंतिम समयों का पहला चिन्ह यह है कि पुराने जमाने का जैसा नहीं रहेगा, अभी पवित्र आत्मा चाहने वाले सबके अंदर दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। मेरा सवाल, आपने पवित्र आत्मा पाया क्या?
आपने पवित्र आत्मा पाया क्या? नहीं पाया तो आप पाना है। पवित्र आत्मा पाने के विषय में बहुत सारा संशय है लोगों को, बहुत सारा शक है। शक ऐसा है कि कोई लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा पाना बोला तो ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं रहता है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तभी पवित्र आत्मा अपने आप हमारे अंदर आता है, ऐसा कोई सोचता है। मेरा सवाल, यीशु मसीह के चेले लोग 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में जिंदगी बिताया, सब कुछ छोड़ के उनके साथ में समय बिताया, घूमा फिरा, और पहला दिन से लेकर वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। यूदा इस्करियोती को छोड़ के बाकी सभी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो ही यीशु मसीह के साथ में उन्होंने रहा ना, चेला बन गया ना, इसलिए ही यीशु मसीह ने उनको चुन लिया ना। हालेलुया। तो वो लोग विश्वास नहीं किया था। पहला दिन में जिस दिन यीशु मसीह उनके साथ में मुलाकात हो गया, यीशु मसीह बोला आओ मेरे पीछे आ जाओ, सब लोग, ये लोग सभी यीशु मसीह के पीछे हो लिया, और उनको पता चला कि यही है वो जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने बोला है, मूसा ने बताया है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा है कि अभिषिक्त राजा आने वाला है। आ गया, ये लोग उनके साथ में लग गया, साथ में हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि ये लोग सब यीशु मसीह के ऊपर उस पहला ही दिन का मुलाकात में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए लोग हैं। तो अगर आपका आर्ग्यूमेंट सही है कि विश्वास करने वाला उसी दिन पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है, तो 3.5 साल के बाद में यीशु मसीह उनको बोलने का जरूरत है क्या, मेरे चेले लोग, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला अभी मैं तुमको भाई नहीं बुलाऊंगा, दोस्त बुलाऊंगा, मैंने सब कुछ तुमको बता दिया हुआ है। अच्छा दोस्त बन गए यीशु उनका। यीशु मसीह ने बोला मेरे लोग, तुम लोग यरूशलेम छोड़ के नहीं जाना जब तक पिता ने किया हुआ प्रतिज्ञा पूरा नहीं होता। कौन सा है वो प्रतिज्ञा? विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा से उंडेल देगा, पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। तो उनको बोला बाट जो होना, पवित्र आत्मा के लिए बाट जो होना बोला। तो वो लोग बाट जोते रहा प्रार्थना के साथ में। 10 दिन बाट जो होने के बाद में पेंतिकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। आया, आया तो फर्क दिखाई दिया, वो लोग शक्ति को पाया, वो लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात किया। अन्य भाषा में बहुत सारा चर्चा है, उसको अभी हम बाजू में रखेंगे, लेकिन वो लोग अन्य भाषा में बात तो किया ना। आजकल बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो लोग बताया हुआ अन्य भाषा दुनिया के अलग अलग प्रविश्या में, अलग अलग देशों में लोग बात करने वाला भाषा है, वर्ल्ड लैंग्वेजेस है। अरे ठीक है भाई, फिर आप भी बताइए वो वर्ल्ड लैंग्वेजेस। आप क्यों नहीं बता रहा है? उनको वर्ल्ड लैंग्वेजेस मिल गया, मनुष्य बोलने वाले बोलियां मिल गया, तो आप भी कोशिश कीजिए, कम से कम आप भी वो भाषा पाने के लिए कोशिश करो। भाषा बोलने वाले का आप क्रिटिसाइज करने का बात को छोड़ के आप भी ये कोशिश करो कम से कम। हाँ, चेले लोगों को अलग अलग लोगों का भाषा मिला था, हाँ बराबर, आप भी कोशिश कीजिए। आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे? मेरा बोलने का मतलब है अन्य भाषा है या नहीं वो अलग विषय है, वो लंबा विषय है, उसमें बहुत सारा चर्चा होता है, लेकिन बात यह है पवित्र आत्मा पाना है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया बोल के तुरंत पवित्र आत्मा अंदर नहीं आता है, पवित्र आत्मा का कार्य जिंदगी में शुरू हो जाता है। सही बात है, पवित्र आत्मा में होकर ही हम यीशु को प्रभु बुला सकता है, नहीं तो नहीं बुला सकता है। पवित्र आत्मा का कार्य अंदर हो गया हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ में वास करने के लिए हमारे शरीर में उतर के आने वाला अनुभव को पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलता है, पवित्र आत्मा पाने वाला अनुभव बोलता है। वो एक अलग कार्यक्रम है, क्योंकि वो कार्यक्रम, वो घटना पुराने जमाने में यीशु मसीह का समय के पहले किसको दिया जाता था? टू द वेरी वेरी इलेक्टेड फ्यू पीपल। कौन थे वो? परमेश्वर चुनने वाले, जिन्हें चुने हुए कुछ लोगों को दिया जाता था। कौन? हाँ, भविष्यद्वक्ता लोग, राजा लोग, जो इसराइल को चलाने वाले लोग थे, सिर्फ उनको दिया जाता था। अभी परमेश्वर ने एक बड़ा योजना किया है कि जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई मांगेगा, उनको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। आखिरी समयों का बड़ा चिन्ह है। अब आखिरी समयों में है, अब पवित्र आत्मा पाया?
नहीं पाया तो ये पवित्र आत्मा पाने का कार्यक्रम बाइबल में है। चेले लोग 3 साढ़े 3 साल यीशु मसीह के साथ में विश्वास कर समय बिताने के बावजूद भी जाते वक्त यीशु मसीह ने बोला, तुम लोग पवित्र आत्मा पाना है। हालेलुया। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिंदगी बदल गया। हम लोग भी पवित्र आत्मा पाना है, जिंदगी बदल जाएंगे। तो पहला चिन्ह हो गया। दूसरा चिन्ह से छठवां चिन्ह तक इसराइल से संबंधित है, यहूदी लोगों से संबंधित है। क्या है वो? मैं पहले वो पढ़ूंगा, फिर उसका वचन को हम पढ़ेंगे। जेरूसलेम रोमन सेनाओं से गिरा जाएगा और जेरूसलेम का मंदिर को विनाश किया जाएगा। ये पहला सदी में हो गया, ये हो गया हुआ घटना है। आज उसके बारे में मैं वीडियो दिखाने वाले आपको, ताकि आप ये इस घटना को कहानी मत बताइए। एक घटना हो गया हुआ है, एक घटना के बारे में यीशु मसीह ने आंसू बहाया हुआ है। वो भी वचन में आपको पढ़ के दिखाता हूं, तभी आपको विश्वास आएंगे। नहीं तो संडे स्कूल का वो कहानी बोलकर इधर बैठ जाएगा तो विश्वास मजबूत नहीं हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम टेम्पल इन द फर्स्ट सेंचुरी, यरूशलेम का मंदिर डाल दिया गया। इतना नहीं, अगला चिन्ह, तीसरा चिन्ह, डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम सिटी, यरूशलेम शहर को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। कौन? जो भी आया, हम देखेंगे कौन आया, रोमी फौजी। उसके बाद में क्या हो गया? तब तक बहुत सारे इस्राएली लोग भूख से मर गए, बहुत बड़ा अकाल आ गया हुआ था। उस घटनाओं को हम देखेंगे। और बचे हुए लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के तलवार से मार डाला। लाखों लाखों में इस्राएली लोग मार डाला गया। जो बचकर निकलने के लिए उधर से भाग कर निकले, उनको सब पीछा करके उनको तलवार से काटा। कोई लोगों को पकड़ के उन्होंने, अभी पांचवा पॉइंट, रेस्ट ऑफ इसराइल टेकन टू ऑल नेशंस। जो शेष इसराइली है, मतलब जो लोग अकाल से मर गया, मर गया। उसके बाद में जो रोमी फौजी के तलवार से काटा गया और मर गया, मर गया। बाकी जो जो बचे हुए लोग हैं, वो इसराइली लोगों को उन्होंने रोम में लेके गया। इसराइल राज्य से पैदल रोम में लेके गया। रोम में लेके जाते जाते ही बहुत सारे लोग मर गया। उधर जो पहुंच गए, वो लोगों को गुलामी में रखा, मारा पीटा, बहुत कुछ किया। कोलोसियम में जानवरों के सामने, ग्लेडिएटर्स के सामने उनको शिकार बनाया, ये सब किया। बहुत भयंकर बातें हो गया। क्यों ये बातों को बोलना है? क्योंकि यीशु मसीह रोया है लोगों के लिए। वो वचन में पढ़ के आपको सुनाऊंगा। यीशु मसीह रोया ये शहर के लिए, यरूशलेम शहर के लिए। लेकिन रोने के पहले यीशु मसीह एक कार्यक्रम के लिए आया था। वो कार्यक्रम भी आपके नोटिस में मैं लेके आना चाहता हूं। पांचवा वो था, तो रोम में वो लोग पहुंचाया गया, बंधुआई में रखा गया। और वहां से जहां गई, क्योंकि रोमा साम्राज्य पूरा दुनिया के ऊपर, लगभग पूरा यूरोप के ऊपर कम से कम राज्य कर रहे थे। तो यूरोप में कम से कम बहुत सारे राष्ट्रों में और दुनिया में भी बहुत सारे जगहों में ये बचे हुए यहूदी लोग उस समय से लेकर चले गया। मैं पिछले क्लास में भी, शायद एक क्लास के पहले भी शायद आपको बताया, ये घटना होने के बाद में धीरे 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 यहूदी लोग पहले रोम में, फिर वहां से निकल कर पूरा विश्व में फैल गया। बोला तो जो बचे हुए लोग जितने भी हैं, आप किधर भी बोलो, अब जो शहर में रहता है वो शहर में यहूदियों का एक झुंड आया हुआ होगा। हमारा पूना में यहूदियों का एक झुंड है। पूना में एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है अभी, ससून हॉस्पिटल बोल के, और मेडिकल सेंटर बोल के, मेडिकल कॉलेज भी है वो सब इधर से वापस चले गए हुए यहूदी लोगों ने इधर का सरकार को सौंप देकर चले गया हुआ है। वो सब प्रॉपर्टी उनका था। ससून, ससून वहां से जीव। तो पूना में उनका एक कम्युनिटी था। पूना में उनका एक 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 सिनागोग भी है, जिसके बाजू में हमारा आराधना होता था। तो मैं कुछ सालों के पहले में जब वो सिनागोग का सामने से होकर हमारा आराधना के लिए जाते वक्त मैं उसको देखता था और मुझे याद आता था, पहला शतक में यीशु मसीह
जाने के पहले भविष्यवाणी किया हुआ वो भविष्यवाणी पूरा होने के द्वारा, यरूशलेम का मंदिर ढा दिया जाने के द्वारा, यरूशलेम शहर को तहस नहस करने के द्वारा, ये यहूदी लोगों को पकड़कर रोम में लेके जाने के द्वारा और वहां से पूरा दुनिया में फैला देने के द्वारा वो लोग पुणे में आकर ये सिनेगोग बनाया है। बाइबल कितना सच है। मैं मजबूती से मेरा बाइबल को जोर से पकड़ लिया। बाइबल कितना सच है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केरला में, हमारा देश में, मट्टांजेरी बोल के कोचिन में एक जगह के, कोचिन, कोची, एर्नाकुलम में, मट्टांजेरी में आया हुआ कुछ 72 फैमिलीज, ऐसा कुछ तो मैंने सुना है। उसमें से बहुत सारे परिवार जब इसराइल राष्ट्र वापस बन गया 1948 में, वापस उनके देश में चले गया। मैं इतिहास बता रहा हूं, सिर्फ इतिहास नहीं, बाइबल का इतिहास बता रहा हूं, बाइबल का भविष्यवाणी का इतिहास बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये कहानी नहीं, ये संडे स्कूल स्टोरी नहीं, दिस इज नॉट बाइबल स्टोरी, दिस इज बाइबल इंसिडेंट। बाइबल में हो गया हुआ घटना है। हमारे नजरों के सामने वो लोग आए हैं, उनकी इमारतें हमारे नजरों के सामने आज उन्होंने छोड़कर गया है करके हमारे सामने वो उभर के खड़ा है। हालेलुया। वो देखने के समय में आप याद करना, परमेश्वर का वचन आखिरी समयों के बारे में कितना सच है, भविष्यवाणी कितना सच है, वो पूरा होता है, पूरा होगा और होगा होगा होगा। मुंबई में उनका वो एक समाज था, अभी भी है थोड़ा कुछ, कलकत्ता में है करके मैंने सुना है। आप रिसर्च कर दीजिए, वो आपको मैं सौंप देता हूं, दे देता हूं। चलो, छठवां हम पढ़ेंगे और फिर हम वचनों को पढ़ेंगे। छठवां ये है, छठवां पॉइंट, जेरूशलेम trodden down by Gentiles. This happened from AD 70 till AD 1948. 1900 years, almost 1900 years, लगभग जेरूशलेम को अन्य जातियों ने रौंद डाला। कितना साल? 17वां ईस्वी से लेकर और 1948 ईस्वी तक, लगभग 1900 साल यरूशलेम शहर अन्य जातियों से रौंद डाला गया। इतिहास है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है यरूशलेम अन्य जातियों से रौंद डाला जाएगा। अभी वो वचनों को हम देखेंगे और पढ़ेंगे। ये सारे वचन आपको मिलेगा मत्ती 24 का 2 में और लूकोस 21 का 20, 24 और 25 में। 20 और 24, 20 से लेकर 24 तक आपको मिल जाएगा। तो ये वचनों को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि आपको विश्वास होना है कि बाइबल में लिखा है इसराइल को क्या होगा, इसराइल का मंदिर को क्या होगा, इसराइल जाति को क्या होगा, यरूशलेम शहर को क्या होगा। चलो, पहला और दूसरा वचन, मत्ती 24 का पहला और दूसरा वचन, ये ध्यान से सुनना। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, कौन सा मंदिर? यरूशलेम का मंदिर, दोबारा बनाया हुआ सेकंड टेम्पल बोलता है, जो हेरोद राजा ने बनाया हुआ है, जो सुलेमान बनाने के बाद में नबूकदनेस्सर आके उसको तहस नहस किया था, खत्म, पूरा विनाश कर दिया था। बाद में इस्राएली लोग वापस उस मंदिर को बनाया, दूसरे एक राजा का मदद को लेके। उसके बाद जब हेरोद राजा रोमा साम्राज्य में इधर गवर्नर होकर आ गया, टेट्रार्क बनकर आ गया यहूदिया में, तो उन्होंने ये मंदिर को वापस बहुत सुंदर तरीके से बनाकर दे दिया। अभी यीशु मसीह इस मंदिर के बाजू में से जा रहा है। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। अगर कोई चीज सुंदर नहीं है, कोई दिखाने के लिए आएगा क्या? यरूशलेम का मंदिर बहुत सुंदर था, बहुत बहुत सुंदर था। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना
जाएगा। भविष्यवाणी। उसके बाद, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। फिर यीशु मसीह बाकी चिन्हों को बताया 4 से लेकर, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लूकोस का पत्री में भी पढ़ेंगे, क्योंकि इधर मंदिर के बारे में ज्यादा नहीं बताया, लूकोस में मंदिर के बारे में थोड़ा ज्यादा बताया है। 21, लूकोस 21 का अम, थोड़ा पीछे से पढ़ेगा तो अच्छा से शायद समझ में आएगा। 5 और 6 में पढ़ता हूं पहले। वही घटना यीशु मसीह मंदिर के पास है, चेले लोग भी है साथ में। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे, क्या कहेंगे वो लोग, कितना सुंदर बनाया है, कितना सोना चांदी है इसमें, अंदर बाहर सब सोना चांदी से मड़ा हुआ है, कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से, भेंट क्या मिला था, बहुत सारे सोना और चांदी भेंट मिला था शलोमोन को, भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है। तो उसने कहा, लोग बहुत प्रशंसा किया, बोला कि कितना सुंदर है यहूदियों का यह मंदिर, इस्राएल जाति को मिला हुआ परमेश्वर का मंदिर कितना सुंदर है। यीशु मसीह ने बोला, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहां किसी पत्थर पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया। 7वां वचन, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। चिन्हों को पूछ रहा है, बहुत बार हम मिस कर देता है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी एक चिन्ह बता दिया, चेलों को वो शायद समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उनका ध्यान पूरा, प्रभु और क्या चिन्ह है, और क्या चिन्ह है। हम लोग भी बहुत बार ऐसा रहता है, हमको चिन्ह 4 चिन्ह बताया तो भी हम बोलेगा, ओ और क्या चिन्ह है बताओ, और क्या चिन्ह है, तुरंत दिखाई देने वाला क्या चिन्ह हमको चाहिए। वो ये लोग, इसका मतलब है यीशु मसीह ने बताया, ये मंदिर में पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेंगे, सब कुछ डाल दिया जाएगा। लेकिन यहूदी लोगों को, इसराइली लोगों को विश्वास नहीं हो रहे कि ये होगा, इतना तगड़ा, इतना मजबूत, इतना सुंदर, ये मंदिर को देखे कौन इसको ढा देगा, कोई भी इसको ढा देगा नहीं, इतना सुंदर चीज को। ये इनका विश्वास था। अभी हम आगे 20वां वचन में पढ़ेंगे, मंदिर को क्या होगा करके यीशु मसीह ने बोला। 20वां वचन, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो, यीशु मसीह बोल रहा है, इसराइलियों को बोल रहे, उनके चेलों को बोल रहे, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से गिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हालेलुया। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वे उसमें ना जाए, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। 100% परमेश्वर के वचन में लिखी हुई सारी बातें पूरी हो जाएगी। हालेलुया। ऐसा है तो क्रिस्तु विरोधी आएगा करके लिखा है तो आएगा ना। आएगा। ईसाइयों पर, उनके ऊपर बहुत दबाव आएगा, पीड़ा आएगा करके लिखा है तो आएगा ना, आएगा। निराश होकर बैठने के लिए नहीं, आएगा करके यीशु मसीह ने बोला है तो आएगा। क्यों आना है, हाँ, आने से हमको फायदा है, हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है। आगे, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाने वाली पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और उन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। ये 24 वचन देखिए, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा।
यहूदी को उस समय में उनके कल्पनाओं में भी ये नहीं आ सकते थे। इतना मजबूत किला बनाया हुआ है, चारों तरफ शहर पनाह बांधा हुआ है, और मजबूत मजबूत सब कुछ बांधा हुआ है, शहर के अंदर कोई आना भी मुश्किल है। और रोमा साम्राज्य के साथ में हमारा अच्छा रिश्ता है, रिश्ता सब बिगड़ गया कुछ दिन के बाद में। हालेलुया। तो ये लूकोस में और मत्ती में पढ़ने से हमको पता चला कि मंदिर के बारे में, शहर के बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था। अभी हम और थोड़ा वचन पढ़ेंगे। ये यरूशलेम का हालत ऐसा होगा करके यीशु मसीह को मालूम था, है ना। यीशु मसीह तो सब कुछ जानता है। तो इसके पहले कुछ घटना हुआ था। ये उस घटनाओं में यीशु मसीह उनको स्पष्ट बताया था, देखो ये इसको क्या होने वाला है। हमको मालूम है एक घटना, यीशु मसीह राजा होकर एक गद्दी के ऊपर, जैसा भविष्यवाणी में लिखा है, गद्दी के ऊपर सवार होकर यरूशलेम शहर में आ रहे थे। और सारे बच्चे लोग, यहूदी लोग सब उसको जय जयकार कर रहे थे, उसका आराधना कर रहे थे, होशन्ना गा रहे थे, होशन्ना। लेकिन यहूदी लोगों के प्रधान लोगों को, शास्त्री फरीसी, ये लोगों को सब ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने माना नहीं यीशु मसीह को राजा करके। हम उस घटना का पूरा नहीं पढ़ेंगे। लूकोस का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में थोड़ा सा 37 से लेकर हम पढ़ेगा तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखिए, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आई लाइक दैट, वेरी गुड। सेइंग ब्लेसेड बी द किंग that cometh in the name of the Lord. Blessed be the anointed King. Peace in heaven and glory in the highest. धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, परमेश्वर पिता के नाम से आने वाला, उससे अभिषिक्त राजा, धन्य है तू। हालेलुया। आगे क्या हो गया? तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। क्यों? उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह रोया शहर को देखकर, नगर को देखकर। कौन सा नगर? यरूशलेम नगर को देखकर यीशु मसीह रोया। क्यों? ये शहर को बचाने वाला, ये राज्य को बचाने वाला, ये राज्य में राजा होकर बैठकर पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए आया हुआ राजा को ये लोग इनकार कर दिया। हालेलुया। शास्त्री फरीसियों को ये राजा नहीं चाहिए। लोग बोलते चुप रहो, ये कोई कौन राजा है? ये नहीं राजा है। यीशु मसीह when he was come near he beheld the city, वो शहर को देखा and wept over it. यीशु मसीह रोया। क्यों रोया होगा भाई? और कहा क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। यीशु मसीह बोलते हैं ये महत्वपूर्ण बातों को एटलीस्ट कम से कम आज का इस दिन में तुम समझता तो अच्छा था। तुम्हारा राजा, जैसा भविष्यवाणी में लिखा है, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास नम्र होकर गद्दी के ऊपर सवार होकर आ रहा है। तुम स्वीकार करता तो कितना अच्छा था। लेकिन the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. परंतु अब वे बातें तेरी आंखों से छिपी गई है, अभी तक छिपी गई है। 1900 साल पूरा दुनिया घूमने के बाद में भी इसराइली लोगों के हृदय में वो पर्दा पड़ा हुआ है।
हम प्रार्थना करना है उनका हृदय से वो पर्दा निकल जाए। यीशु मसीह उनका राजा है, हमारा राजा है, सारे संसार का राजा है, सारे पृथ्वी का राजा है। वो राजाओं कराने वाला है, क्योंकि जब पहले आया उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट एक दिन था। ये भविष्यवाणी में है ये दिन, जिस दिन यीशु मसीह गद्दी के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में राजा होकर पहुंच गया। और लोगों ने, यरूशलेम निवासियों ने, यरूशलेम को चलाने वाले लोगों ने उनको तिरस्कार किया। ये घटना बाइबल का इतिहास में बहुत बड़ा घटना का एक दिन है। और कभी समय मिलेगा तो हम भविष्यवाणी में बाद में हम ढूंढेंगे, उस दिन पहले बताया हुआ था। तो वो दिन निकल गया, अभी और क्या होंगे करके यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। क्या बोला? थोड़ा इंग्लिश में स्पष्ट है। फॉर द डे शाल कम अपॉन दी दैट दाइन एनिमी शाल कास्ट ए ट्रेंज अबाउट दी। बोला तो तुम्हारे शहरपनाह इतना ऊंचा है ना, वो शहरपनाह के चारों तरफ वो लोग ट्रेंज बनाएंगे। ट्रेंज, बहुत बड़ा गड्ढा, ताकि तुम अंदर से बाहर आ नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। हालेलुया! ये हो गया है इतिहास में। मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। हालेलुया! और आगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, मार डालेंगे। और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, सिर्फ यरूशलेम का मंदिर का नहीं, शहर का भी। क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। बिकॉज thou knowest not the time of thy visitation। तुम्हारे ऊपर आने वाला वो घड़ी के बारे में, वो घटना के बारे में तुमको कोई पता नहीं, तुमको मालूम नहीं। यीशु मसीह रोया। कभी कभी लोगों को जब समझ में नहीं आता है, हमको रोना आता है। आप आपके बच्चों के बारे में कभी कभी बहुत बार रोया होगा। आप चिल्ला कर, आप बार बार दौड़ा कर बोल रहे हैं, बेटा बेटी ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन बच्चा नहीं सुनेगा। फिर आप बैठ के रोएगा। ये बच्चे को दिमाग कभी खुल जाए। यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह बोला तुम्हारे ऊपर आने वाले घटनाएं कैसे रहेंगे तुमको मालूम नहीं। शहर को देखकर यीशु मसीह रोया। अभी वापस यीशु मसीह को क्रूस में लगाने के लिए लेके जाने के समय में लूकोस का समाचार 23वां अध्याय में वापस यीशु मसीह ये शहर को देखकर वापस रोता है। 23 का 27 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और बहुत सी स्त्रियां थी जो उनके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यरूशलेम की बेटियां, यरूशलेम के औरत लोग यीशु मसीह को क्रूस में लगाने के लिए लेके जाने का दृश्य को देखकर रो रहे थे और छाती पीट रहे थे। सिस्टर लोग तो ज्यादा छाती पीटता है ना, वो लोग जल्दी रोते हैं, सही बात। तो यीशु मसीह को क्या हो रहा है बोलकर रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्यों? क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे धन्य है वे जो बांझ है, और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। क्यों? उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और ढीलों से कि हमें ढाप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। बोला तो इनके ऊपर आने वाला विपत्ति के बारे में यीशु मसीह ने स्पष्टता के साथ में उनको चेतावनी दी। आज छठवां चिन्ह तक और एक बार याद करना। पहला चिन्ह पेंतिकोस्त के दिन में आखिरी समयों का उद्घाटन, पेंतिकोस्त के दिन में मंडली का उद्घाटन, मंडली का इनॉग्रेशन हो रहा था, और पवित्र आत्मा अनेक लोगों के ऊपर दिया गया जो पहले नहीं होते थे। पहला चिन्ह।
दूसरा चिन्ह, यरूशलेम को सेना, अनेक सेना आके घेर लेंगे। अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो बनाया हुआ कोई विश्वासी सिर्फ नहीं, अविश्वासी लोग बनाया हुआ वीडियो भी है, क्योंकि इतिहास में ये सारे घटनाएं हैं। इतिहास पढ़ने वाले लोग, उनको मालूम है इतिहास में सब लिखा है। और फ्लेवियस जोसेफिस बोल के एक इतिहासकार थे, जो यहूदी था। उन्होंने यीशु मसीह के समयों में हो गया वो बहुत सारे बातों को उनका पुस्तक में लिखे रखा है। वो पुस्तक मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास है वो उसका पीडीएफ। उसमें उन्होंने लिखे रखा है इस घटनाओं के बारे में। तो इतिहास में यह सब लिखा हुआ है कि यरूशलेम के चारों तरफ सेना आ गया। कौन सी सेना? रोमा सेना, द रोमन आर्मीज। लगभग 70,000 सेना आ गया बोलता है। आने के बाद में, घेर लेने के बाद में, ये लोग इनके विरुद्ध में युद्ध करके कैसे इनको हराएगा एक करके यहूदी लोगों ने उनके सेनाधीश लोगों के द्वारा कोशिश किया। तो ये रोमा सेना को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि 4 साल तक ये सेना अंदर घुस नहीं पाया। नीरो उस समय का रोमा साम्राज्य का सम्राट था। नीरो ने उनका एक सेनापति को भेजा था। मैं आपको थोड़ा सा इसमें से दिखाता हूं। ब्रिटानिका, उसमें लिस्ट ऑफ रोमन एम्परर्स देखिए। अगस्टस सीसर, टिबेरियस सीसर। अगस्टस सीसर के समय में यीशु मसीह का जन्म हो गया। और टिबेरियस कैसर के समय में, सीसर के समय में यीशु मसीह का सेवा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सेवा शुरू हो गया। इसके बारे में लूकोस दूसरा अध्याय में पहला वचन में लिखा है, अगस्टस सीसर के बारे में। तिबेरियस कैसर के बारे में तीसरा अध्याय का पहला वचन में लिखा है। फिर उसके बाद में कलिगुला आ गया, क्लोडियस आ गया, फिर नीरो आ गया। नीरो के समय में ईसाई लोगों को और यीशु मसीह के चेलों को, खास करके पौलुस को, सब बहुत पीड़ा हो गया और पौलुस भी मार डाला गया नीरो के हाथों से। नीरो आत्महत्या किया। नीरो आत्महत्या करने के बाद में एक के बाद एक, तीन चार महीना के लिए एक एक राजा लोग आ गया, मतलब रोमा सम्राट लोग आ गया। गल्बा, ओथो, ओलस, विटेलियस, ऐसा 1 साल के अंदर 3 लोग आ गया। तो वो लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में वेस्पेसियन आ गया। तो वेस्पेसियन कौन था? वेस्पेसियन नीरो सम्राट का सेनापति था। वेस्पेसियन को 2 बेटे थे, टाइटस और डोमिशियन। और टाइटस नीरो का मृत्यु होने के बाद में, वो आत्महत्या करने के बाद में, वेस्पेसियन को वापस बुला लिया उधर रोम में। तो यरूशलेम से वेस्पेसियन रोम में चले गया और सेना का पूरा कंट्रोल उनका बेटा टाइटस के हाथों में दे दिया। और वो टाइटस बहुत गुस्से के साथ में आ गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि 4 साल तक ये यरूशलेम का शहरपनाह के अंदर ये लोग पहुंच नहीं पाए, उनको कब्जा कर नहीं पाए। बहुत गुस्सा था। और रोमा फौजी में भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया था। तो वो सारे गुस्सा को पकड़ के वो बहुत भयंकर गुस्सा के साथ में यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए चारों तरफ बाड़ा बांधा। उधर ये गट्टर बनाया, शहरपनाह के चारों तरफ ट्रंच बनाया। फिर उन्होंने लकड़ियों से सीढ़ियों को बनाया, अंदर घुसा, और बहुत कुछ हो गया। फिर आगे वो वीडियोस में आपको दिखाई देगा। मैं इंट्रोडक्शन में इतनी सारी बातों को बोल दिया। और टाइटस का छोटा भाई था डोमिशियन। टाइटस थोड़ा जल्दी मर गया। टाइटस मरने के बाद में डोमिशियन रोमा साम्राज्य का सम्राट बन गया। और डोमिशियन ने ये टाइटस सेनापति रहकर यरूशलेम को तहस नहस किया, इसराइली लोगों को पूरा सत्यानाश किया, और उस राज्य को, उस शहर को पूरा सत्यानाश कर दिया। कई सालों के बाद, मतलब 4 साल का प्रतिरोध होने के बाद में, इन्होंने यरूशलेम के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर कब्जा कर दिया, जय पाया। इसलिए बहुत बड़ा त्योहार मनाया। और टाइटस के नाम में उन्होंने रोम में एक महल बनाया। एक, क्या बोलूं, एक जैसा इंडिया गेट है या गेट ऑफ इंडिया है, आर्च बोलता है, एक आर्च ऑफ ट्रायम्फ बनाया। वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा।
और उसके बाजू में कोलोसियम बनाया, और कोलोसियम और ये आर्क ऑफ ट्रायम्फ, जिसका नाम टाइटस के नाम में उन्होंने, छोटा भाई ने समर्पण कर दिया, अभी भी है। रोम में जाने वाले, आप कभी रोम घूमने के लिए जाएगा तो आप कोलोसियम भी देखेगा, और टाइटस के नाम में बनाया हुआ, विजय मनाने के लिए, उसका याददाश्त के लिए बनाया हुआ वो आर्च ऑफ ट्रायम्फ, वो गेट भी आपको दिखाई देगा। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाएंगे, आगे हम वीडियो में देखेंगे। वीडियो कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। इतना मैं एक्सप्लेन करने से फिर आपको इंग्लिश भी समझ में आएंगे, हिंदी भी समझ में आएंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट अगर एक्स्ट्रा बोलना है तो मैं जरूर आपको बताएंगे। वीडियो क्यों मैं दिखा रहा हूं, बाइबल का इस बात है, भविष्यवाणी है, अंतिम समयों का चिन्ह है बोला। और ये 6 चिन्ह इसराइल के बारे में और चर्च के बारे में, ये 6 चिन्ह, वो पहला चिन्ह को बाजू में रखो, वो चर्च के लिए था। ये 5 चिन्ह इसराइल के बारे में जो बताया, पूरा हो गया। वो पूरा हो गया हुआ चिन्ह बाइबल में अलग अलग वचनों से मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने बताया था। यीशु मसीह ने रोया इस शहर के बारे में। अभी अब हम ये इतिहास के बारे में वीडियो से सुनेंगे। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिसका इतिहास बरसों पुराना है। इस शहर को पाने के लिए ना जाने कितनी जंगें लड़ी गई और ना जाने कितने ही बादशाहों ने इस पर राज किया है। आज भी यरूशलेम को लेकर जो टकराव की स्थिति है, उसका कारण है इसका इतिहास। लगभग 3000 साल पहले किंग डेविड ने यरूशलेम को जीत लिया था और इसे अपने यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसने प्राचीन इज़राइल में रह रही सभी ट्राइब्स को इकट्ठा किया था। उसके बाद उसके बेटे सोलोमन ने अपने पिता के बनाए साम्राज्य का विस्तार किया। सोलोमन ने ही इस शहर में सबसे पहले पवित्र मंदिर का निर्माण किया था। इस पीरियड को फर्स्ट टेम्पल पीरियड कहा जाता है। अगले 400 सालों तक यरूशलेम उसके बनाए राज्य की राजधानी रहा। इसके बाद 586 बीसी में बेबीलोनियन किंग नेबूकदनेस्सर ने इस पर कब्जा कर लिया। उसने इस शहर को तहस नहस कर डाला और मंदिर को भी तोड़ दिया गया। यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए और उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया। लगभग 50 सालों के बाद फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और यहूदियों को इसमें प्रवेश की आज्ञा दे दी। साइरस ने ही पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण भी करवाया था। इस पीरियड को सेकंड टेम्पल पीरियड कहा जाता है। 332 बीसी में लगभग पूरी दुनिया पर राज करने वाले सिकंदर महान ने इस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य वार्स ऑफ डायडोची में उसके जनरल्स के बीच में बंट गया था। 63 बीसीई में यरूशलेम को रोमन जनरल पोम्पई द ग्रेट ने अपने कब्जे में लिया। रोम की तरफ से एक लोकल ट्राइब के चीफ हेरोड को उस एरिया का किंग बना दिया गया। 37 बीसी में किंग हेरोड ने इस शहर में बहुत से निर्माण करवाए। किंग हेरोड ने मंदिर की भी मरम्मत करवाई और दीवारों का निर्माण करवाया। उसकी बनाई दीवारों के कुछ हिस्से आज भी बचे हैं, जो कि यहूदियों के लिए एक पवित्र स्थल की तरह हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। 70 एडी में रोमन्स ने उस दूसरे मंदिर को तहस नहस कर दिया था। 1099 से 1187 के बीच क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और शहर को अपना प्रमुख धार्मिक स्थल बना दिया। इसके बाद मुस्लिम किंग सलादीन ने इस शहर को क्रिश्चियंस के कब्जे से छुड़ा लिया। मुसलमानों के लिए क्यों है अहम? इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए टेम्पल माउंट उनकी तीसरी सबसे पवित्र जगह है। सबसे पहले पवित्र स्थानों में सऊदी अरब में मौजूद मक्का और मदीना आते हैं। मुसलमानों का ये विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यरूशलेम के बीच की यात्रा एक रात में ही पूरी की थी। उनका यह भी मानना है कि यरूशलेम से ही 632 एडी में उनके प्रॉफेट मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। इसी जगह पर डोम ऑफ द रॉक को बनाया गया है, जिसे यहूदी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। यह इस्लाम की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। डोम का निर्माण खलीफा अब्द अल मलिक ने करवाया था। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने इस जगह पर एक चर्च बना दी थी। 1187 में मुसलमानों ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया और इसका पुनर्निर्माण करवाया। डोम ऑफ द रॉक के पास ही चांदी के गुंबद वाली मस्जिद है, जिसे अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है। क्या है टेम्पल माउंट?
आपने देखा कि किस तरह इज़राइल में 3 मुख्य धर्मों के लोगों के पवित्र स्थान हैं और इनमें आपस में इतिहास और वर्तमान में भी विवाद चलता आ रहा है। लेकिन इज़राइल की सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात में है कि यहाँ पर यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों तीनों के पूजनीय स्थान एक जगह पर हैं। इस जगह को टेम्पल माउंट कहा जाता है। यरूशलेम में एक पहाड़ी पर स्थित ये कंपाउंड लगभग 35 एकड़ में फैला है। यहीं पर वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद भी हैं। आज भी यरूशलेम के पूर्वी हिस्से को ओल्ड सिटी कहा जाता है, जो कि चारों ओर से दीवारों और दरवाजों से घिरा हुआ है। ओल्ड सिटी के चारों ओर ये दरवाजे और दीवारें ओटोमन साम्राज्य के सुलेमान वन ने बनवाए थे। पुराना शहर यानी ओल्ड सिटी 4 क्वार्टर्स में बटा हुआ है, जिन्हें जूइश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर और अर्मेनियन क्वार्टर कहा जाता है। ओटोमन और ब्रिटिशर्स ने भी किया राज। एक समय में मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी शक्ति उभरी थी, वो थी ओटोमन साम्राज्य। 1516 से 1917 के बीच ओटोमन्स ने यरूशलेम पर राज किया था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने यरूशलेम पर अपना अधिकार कर लिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसके कुछ समय बाद 1948 में इज़राइल भी एक स्वतंत्र देश बन गया। The Arch of Titus. The Arch of Titus could very well be the most fantastic biblical artifact in existence in the world. ये है आर्च ऑफ ट्रायम्फ। The reason is because it depicts a scene in history that Jesus predicted would happen. The arch stands elevated on the Via Sacra in Rome next to the Colosseum, and carved into the marble inside the arch is a scene from the triumphal procession of Titus into Rome, carrying the spoils from the destruction of Jerusalem. The carved marble reveals items from within the Temple of Jerusalem, including the golden table of showbread and the 7-branched golden menorah and 2 silver trumpets. Although the Arch of Titus and the Colosseum are close to one another, neither existed during the time of Paul the Apostle. तो ये जो है ये है टाइटस, वो ये इसका छोटा भाई है डोमिशियन। और यरूशलेम का मंदिर से मिला हुआ सोना चांदी इतने ज्यादा था, और वो सोना चांदी को लेके आके उन्होंने, ये लोगों ने बनाया हुआ, डोमिशियन ने ये आर्च बनाया टाइटस के नाम में, उसका भाई के नाम में। और कोलोसियम टाइटस ने खुद बनाया, यरूशलेम का मंदिर से लेके आया हुआ सोना चांदी से। The arch was erected by the Emperor Domitian in 81 AD in honor of his brother Titus, and the Colosseum was erected in 80 AD by Titus himself, funded by the massive wealth in the temple treasury. When Jesus predicted the destruction of Jerusalem, he said that not one stone would be left on top of another which shall not be thrown down, and that the city would be made level with the ground. This is exactly what happened in 70 AD. Jesus came near and saw the city and wept over it, saying, "If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace. But now they are hidden from your eyes, for days will come upon you when your enemies will build an embankment around you, surround you, and close you in on every side, and level you and your children within you to the ground. And they will not leave in you one stone upon another, because you did not know the time of your visitation." Luke 19:41 through 44. ये वचन हमने पढ़ा, लूकोस का 19वां अध्याय का 44वां वचन हमने पढ़ा, और जैसे बोला यीशु मसीह ने बोला वही वचन पूरा हो गया है करके बता रहा है। अभी दूसरा एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, जिसमें मतलब एक एक वीडियो देखने से आपको और आइडिया मिलता है। सन 70 ईस्वी में यरूशलेम की घेराबंदी पहले यहूदी रोमन युद्ध की निर्णायक घटना थी, जिसमें रोमन सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया और शहर और उसके मंदिर दोनों को नष्ट कर दिया। रोमन सेना का नेतृत्व उस वक्त के राजकुमार व भविष्य के सम्राट टाइटस द्वारा किया जा रहा था। राजकुमार टाइटस की फौजों ने पूरे यरूशलेम शहर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे जीत लिया। इस शहर को सन 66 ईस्वी से यहूदी गुटों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। रोमन साम्राज्य की ओर से लड़ने वाले कमांडर्स थे
टाइटस और जूलियस अलेक्जेंडर। तो वहीं यहूदियों की ओर से लड़ने वाले प्रमुख कमांडर थे साइमन बार गियर, जॉन ऑफ गिस्काला और एलिआजर बेन साइमन। अगर बात करें लड़ने वाले सैनिकों की, तो रोम की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों की संख्या 70,000 थी। तो वहीं यहूदियों की कंबाइंड फोर्सेस की तादाद 30,000 के आसपास थी। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार उस वक्त हिंसा और अकाल के कारण पूरे जेरूसलम में 11 लाख लोग मारे गए। ये इतिहासकार जोसेफस है, फ्लावियस जोसेफस। जोसेफस ने लिखा हुआ एक पुस्तक मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये पुस्तक का नाम है, एक मिनट, पहला पेज दिखाता हूं, द वॉर्स ऑफ द ज्यूज और द हिस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम, फ्लेवियस जोसेफस इतिहासकार ने लिखा हुआ है। इसका 6वां वॉल्यूम में पहला चैप्टर में उन्होंने ऐसा लिखा है, एंड इंडीड द मल्टीट्यूड ऑफ कैरकासेस दैट ले इन हीप वन अपॉन अनदर वाज ए हॉरिबल साइट एंड प्रोड्यूस्ड ए पेस्टिलेंशियल स्टेंच। बोला तो इतने सारे शव, डेड बॉडी उधर पाइलअप किया हुआ था यरूशलेम में, इतने सारे लोग मारा गया कि शव एक के ऊपर एक ऐसा पड़ा हुआ था, और उसे इतना दुर्गंध, इतना बदबू उधर फैल रहा था। ये पुस्तक में ये सारे डिटेल्स लिखा हुआ है। आगे सुनिए। यह संख्या जेरूसलम की पूर्व में की गई घेराबंदियों से कहीं अधिक थी। मरने वालों में दुनिया भर से आए हुए यहूदी थे, जैसे कि बेबीलोन और मिस्र, जो सालाना त्योहार का जश्न मनाने के लिए यरूशलेम आए थे। फसल का पर्व के लिए यरूशलेम के अंदर बाकी देशों में से भी यहूदी लोग, जो दूर रहने वाले यहूदी लोग आते थे। तो ये सेना ने क्या किया, ये आए हुए सारे यहूदी लोगों को अंदर जाने के लिए अनुमति दिया, अंदर जाने के बाद में बाहर आने के लिए अनुमति नहीं दिया, ताकि ज्यादा लोग मारा जाए। जोसेफस आगे लिखते हैं कि इस युद्ध में करीब 97,000 यहूदियों को गुलाम बना लिया गया था। उस वर्ष यहूदियों के त्यौहार की शुरुआत से 3 दिन पहले 14 अप्रैल सन 70 ईस्वी को शहर की घेराबंदी शुरू की गई। यहूदियों ने शुरू में कुछ छोटी मोटी जीत का भी आनंद लिया। रोमन घेराबंदी लगभग 5 महीने तक चली। यह घेराबंदी अगस्त सन 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर के जलने और विनाश के साथ समाप्त हुई। इसके बाद रोमन्स ने शहर में प्रवेश किया और निचले शहर को तबाह कर दिया। रोमन्स ने इस शहर को 8 सितंबर सन 70 ईस्वी में पूरी तरह से जीत लिया। मंदिर और शहर की तबाही की खुशी में रोमन्स ने राजकुमार टाइटस की याद में एक मेहराब का निर्माण किया, जिसे आर्क ऑफ टाइटस कहा जाता है। यह मेहराब आज भी वैसे ही खड़ा है। रोमन सेनाओं ने बचे हुए यहूदियों को भी जल्द ही कुचल दिया। बचे हुए यहूदियों में से कुछ सुरंग और सीवर के रास्ते बचकर भाग निकले। 7 सितंबर को हेरोड्स का महल भी रोमन्स नियंत्रण में आ गया और 8 सितंबर तक पूरे शहर पर पूरी तरह से रोमन्स का कब्जा हो चुका था। रोमन सेनाओं ने बचकर भागने वाले यहूदियों का पीछा करना जारी रखा। यरूशलेम फतह के बाद बड़ी संख्या में सशस्त्र विद्रोहियों और उनके साथ साथ आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यरूशलेम के सभी बचे हुए नागरिकों को रोमन गुलाम बना लिया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 97,000 थी। इनमें यहूदियों के बड़े लीडर साइमन बार गेओरा और जॉन ऑफ गिशाला भी शामिल थे। सभी गुलाम बनाए गए यहूदियों को रोमन ग्लैडिएटर बना दिया गया और वे सभी ग्लैडिएटर अरीना में ही मारे गए। इसके अलावा जिनकी उम्र 17 वर्ष से कम थी, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया। कुछ 700 यहूदियों को जंजीरों में जकड़कर पूरे रोम में घुमाया गया। बाद में उन सभी को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। इसके अलावा यहूदियों के बड़े सरदार जॉन ऑफ गिस्काला को भी उम्र कैद की सज़ा दी गई और साइमन बार गेओरा को सजाए मौत दी गई। इसके अलावा बहुत से यहूदी मेडिटेरेनियन सी की तरफ जान बचाने के लिए भाग गए। यरूशलेम के जवाल और शहर और उसके मंदिर के विनाश के बाद अभी भी कुछ यहूदी गढ़ थे, जिनमें विद्रोहियों ने हेरोडियम, माचेरस और मसेदा में अपना कब्जा जारी रखा था। अगले 2 सालों के अंदर अंदर हेरोडियम और माचेरस दोनों रोमन सेना के कब्जे में आ गया। केवल मसादा का किला यहूदी विद्रोहियों का अंतिम गढ़ बना रहा। सन 73 ईस्वी में रोमन्स ने मसादा की दीवार को तोड़कर किले पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार जोसेफस के अनुसार
किले में मौजूद सभी यहूदियों ने रोमन सेनाओं के आने से पहले ही सामूहिक आत्महत्या कर ली। मसादा शहर के पतन के साथ ही पहला यहूदी रोमन युद्ध समाप्त हो गया। दोस्तों, बेबीलोनियंस के बाद यहूदियों पर किया गया यह सबसे भयानक हमला था। रोमन राजकुमार टाइटस और उनकी सेनाओं ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। क्या क्या बोले? ईंट से ईंट बजा दिया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेंगे। अभी ये इतिहास के बारे में वर्णन करने वाले अविश्वासी अविश्वासी ये वीडियो बनाने वाले बोलते हैं कि ईंट से ईंट बजा दिया। सच्चाई है क्या नहीं? भविष्यवाणी पूरा हो गया क्या नहीं? चिन्ह पूरा होता है क्या नहीं अंतिम समयों का? यस दोस्तों, इस बात को हुए आज तकरीबन 2000 साल हो गए, लेकिन यहूदी आज भी अपने टूटे हुए सेकंड टेम्पल के अवशेषों को बिल्कुल उसी हाल में छोड़े हुए हैं कि जैसे टाइटस ने उसे तबाह किया था। जल्दी जल्दी से दो और वीडियो में दिखाता हूं। In the spring of the year 70 CE, Titus marches his legions from the coastal plain to Jerusalem. He's boiling with anger. It has been 4 years and the Roman army has not succeeded in suppressing the stubborn revolt that broke out in Judea. The Jews fight courageously for every piece of land. Even the esteemed commander Vespasian, Titus' father, could not defeat them. Now, after his father's appointment to emperor, it's Titus' turn to manage the campaign. He commands the most powerful war machine in the world, tens of thousands of trained legionnaires equipped with advanced weapons, sophisticated breaching tools, and lethal artillery. Against the mighty Roman army stands a small force of fighters who will fight for their freedom until their last drop of blood. The final battle of the Great Revolt against Rome begins. It will be a battle that will never be forgotten. In the dark of night, Titus brings up his soldiers from 3 directions to Jerusalem. As dawn breaks on the 14th of Nisan, the eve of Passover, the residents of Jerusalem awaken to a sight that makes their blood run cold. 60,000 Roman soldiers, thirsty for war, surrounded the city from every direction. Titus gathers his commanders urgently and decides to change tactics. If it is not possible to break into the city, he will surround it from without and starve the Jews to death. In a record time of only 3 days, Titus builds a giant siege wall around Jerusalem, a choke ring 7 kilometers long that effectively blocks off all supply lines. Now, starvation sets in to cruelly afflict the city. Affluent people scour the gutters to find scraps of food, and small children whose parents have starved to death wander the streets in search of a piece of bread. यीशु मसीह ने बताया नहीं था तुम्हारे बच्चों के बारे में रो, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आने वाली विपत्तियों को देखकर तुम बोलेंगे जो बांझ है वो धन्य है। जो बच्चों को क्यों पैदा किया? क्योंकि उनका हालत देखे उनको बहुत दुख हो जाते हैं। The tension in the city grows. Those who are left with a little food eat in secret. Others try to evade the zealots and escape from the city. Most of those who try to flee are caught by the Romans and crucified on wooden beams around the city walls. The temple service ceased completely, and during the following 3 weeks, the days between the straits, the Jews would struggle in bloody face-to-face battles in the courtyards of God's temple. The battering rams breached the western walls of the Temple Mount. Ladders are leaned against the remains of the wall, and the Roman soldiers stream in mass into the temple courtyard. It seems that the campaign is drawing to a close. Only one weapon can beat the fire of faith that burns in the hearts of the Jewish fighters, the burning fire of torches. And thus, on the night of the 9th of Av, Titus sets fire to the gates that surround the Temple Mount. On their way to the temple, the Romans burst through, killing, stabbing, and trampling everyone in their path.
The blood flows on the colorful stone floors of the Temple Mount as bodies of the slain pile high. The flames quickly spread and approach the entrance to the temple. A moment before it goes up in flames, Titus gathers his commanders for a final consultation to determine the fate of the temple. The anger over the many casualties caused by the Jews and the understanding that as long as the temple stood, the Jews would continue to fight, decided the temple's fate. Let them see and fear. On the 9th of Av, towards evening, Titus gave the order, and the following day, the 10th of Av, his soldiers set fire to the sanctuary. The temple that had been the source of inspiration, faith, ethics, and righteousness for the Jewish people and all humanity for centuries now went up in flames. The cries of pain of the Jews rose up to the heavens. Titus commands the burning of the lower city. In the upper city, the rebels continue to fight stubbornly for another month until the Romans take control of it too and set it ablaze. Taken captive, the prisoners were sold into lifelong slavery or died in blood sport fighting against wild animals and gladiators. In pain, shock, and sorrow, the Jewish prisoners are marched through the streets of Rome. And before them go the spoils of war from Jerusalem, the golden menorah, and the holy vessels of the temple. Rome celebrates its victory with a parade, with huge monuments and a special coin that glorifies and commemorates the suppression of Judea. Jerusalem, weeping and mourning, descends under layers of ash and destruction. After 5 years of persistent struggle against the strongest empire in the world, the Second Temple is destroyed. पत्थर में पत्थर नहीं रहा, ऐसा ये मंदिर को ढाह दिया। यीशु मसीह ने जो बोला वही हो गया। मेरे पास और एक वीडियो है, 7 मिनट का है, वो मैं जोड़ देता हूँ। रेपिटेशन है, फिर भी थोड़ा क्लैरिटी है उसमें, देख लेना। Titus's conquest of Jerusalem in the year 70 CE was considered a tremendous achievement by the Romans. His suppression of the long rebellion in Judea proved once again that the Roman Empire was the strongest power in the world. On the Temple Mount, the Roman army cheers its venerated commander Titus. While Jerusalem goes up in flames, Titus quickly prepares the exhibits for the victory parade in Rome. For this purpose, he gathers many valuable objects and prisoners of war. But the celebrations begin even before they arrive. Here in Caesarea, in Beirut, in Agrippa's kingdom in the north, they are drunken parties. To entertain the crowds, thousands of Jews are thrown to beasts of prey and into combat against bloodthirsty gladiators. When Titus finally anchors in Rome, the Romans flock to greet him. The most magnificent victory parade in the empire's history gets underway. The parade begins with a colossal display of strength by the Roman legions. The Roman gods lead the way, followed by a vast stream of spoils of war, silver and gold vessels, ivory, works of art, and animals. Titus brought so much silver and gold in spoils from Jerusalem that their price dropped throughout the empire. Vespasian would use some of the captured treasure to build the Colosseum, the most magnificent Roman amphitheater in the world. The crowd is amazed at the vast amount of plunder, but the climax arrives when the holy temple vessels are paraded before the masses, including the golden menorah.
Behind them, like a prisoner of war, is carried the representative of the Jewish faith, a single Torah scroll from Jerusalem. In the rear are led the prisoners of war themselves. Defeated and disgraced, the POWs from Israel march through the streets of Rome. Their war wounds are well concealed by the embroidered silk garments they're dressed in by the Romans. But nothing can take away the searing pain they bear in their hearts. The crowds cheer Vespasian and Titus as the victory parade makes its way here to the Capitoline Hill. Here, at the Temple of Jupiter Capitolinus, the parade stops, and a hush falls on the crowd. Simon Bar Giora, a Jewish commander and spirited leader of the rebellion, is pulled from among the ranks of rebels. With a rope around his neck, he is dragged brutally through the streets of Rome as the wild throng beats him from all sides. The Romans immortalized the conquest of Jerusalem and this parade with a glorious monument situated in the heart of the empire's capital, exactly where the victory. The monument, built 2,000 years ago, served as a painful reminder of the total destruction of Jerusalem and the humiliation of the Jewish people. The sight of the arch seared the Jews' hearts like fire, and for centuries they refused to pass beneath it. Until 1947. Of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against. Us and kept us and brought us to this day. Then पांच चिन्ह जो इस्राएल जाति के बारे में बताया गया, यीशु मसीह उनके खुद के मुंह से, अपने मुंह से वो पांचों चिन्ह पूरा हो गया। यरूशलेम रौंदा गया 1900 साल तक। ये सारे चिन्ह इतिहास में हो गया। इतिहास सीखने वाले विद्यार्थी लोगों को उसका पूरा जानकारी है, लेकिन बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी को बहुत बार ये सब कहानी हो जाता है। ये दुखद बात है। ये घटनाओं के बारे में हमको पूरा जानकारी मिलने से हमारा विश्वास बढ़ जाता है। हम बोलेगा
परमेश्वर का वचन कितना सच है। यीशु मसीह रोया, सचमुच रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो होने वाला था और वो हो गया। चलो अगले क्लास में, आगे का क्लास में हम बाकी चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम आखिरी में और एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देंगे। 23वां होमवर्क क्वेश्चन, कैन यू मेंशन सम कॉमन साइंस ऑफ फॉल्स सर्वेंट्स? क्या आप झूठे सेवक लोगों की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं? इतना ही है। अब ये क्लास हम इधर समाप्त करते हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद, प्रभु ने हमको चलाया। थैंक यू।